सबसे पहले इसको देखिए और पढ़िए। लिखा है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा आत्मिक अंधापन। तो मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है ये कैसा अंधापन, क्वेश्चन मार्क। ये कैसा अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। पास्टर डैनियल, ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हो? जितने मेरे मित्र हैं और जितने मेरे शत्रु हैं उनको भी बता दो, पास्टर डैनियल राज ऐसा कोई प्रोग्राम अपनी बुद्धि दिमाग से नहीं करता। जब मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है, अगुवाई करता है, और टाइटल भी परमेश्वर का आत्मा ही देता है। मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसको उठाकर देख लो। फिर प्रश्न उठता है कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आज मसीह समाज में, मसीह की देह में, सेवक से लेकर चर्च के पीछे और आगे की रो में बैठने वाला सदस्य तक आत्मिक अंधेपन का शिकार है। 90% तो पक्की बात है कि शिकार है। 10% हम जैसे लोग बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहें उसका प्रयास हम जैसे 10% लोग करते आ रहे हैं। ब्लाइंडनेस वो भी आत्मिक, अंधापन वो भी आत्मिक। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप अंधे हैं, ठीक है, आपको कोई करवा देगा क्योंकि दिखता है कि यह अंधा है। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकला, आंखें गई इसकी, पता चलता है ये अंधा है, घर पे बिठा के रखो। लेकिन उसका क्या, जो चर्च के पुलपिट पे खड़ा है और सबको कहता है कि मैं देख रहा हूं, जबकि वो अंधा हो गया है। बाइबल टीचर कह रहा है मैं देख रहा हूं, और जबकि वो आत्मिक अंधा है। एक वचन रख रहा हूं जो उसको सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ वो चित्र को भी रखा हूं, मत्ती 13:13। जानते हो क्या लिखा है? कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो ये जो 2 स्पॉट किया है ना, कि वे देखते हुए नहीं देखते, उनके पास आंख है लेकिन अंधे हो गए हैं। वाह, क्या खतरनाक चीज है। मैं रखूंगा आगे। इसको कहते हैं कि पुलपिट पे खड़ा है और सबको कह रहा है मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यीशु कहता है कि बेटा तू कहता तो है मैं देख रहा हूं, लेकिन तू देखता ही नहीं है। किसकी डायलॉग है ये? किसका स्टेटमेंट है मेरे दोस्त? ये यीशु मसीहा का स्टेटमेंट है। देखते हुए नहीं देखते। कहते हैं कि मैं देख रहा हूं लेकिन नहीं देखते। कहते हैं कि मुझे दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्या विडंबना है, क्या मुसीबत है। और ऐसा पास्टर, ऐसा बाइबल टीचर, ऐसा अपोस्तल, ऐसा वर्शिपर, ऐसे आत्मिक अगुवे खतरनाक है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े। वचन को ना समझने का अंधापन, वचन को ना समझने का अंधापन। वाह, यीशु के वक्त में भी ऐसे लोग थे जो वचन को ना समझने वाले अंधे थे। शास्त्री फरीसी को कैसे भूल गए हम? याद करिए ना। और जो सदुकी थे उनको भी याद करिए। और उस वक्त में जो कोई कहता था कि मैं सत्य को जानता हूं, सत्य को जानता हूं, निकोदेमुस एक था ना उसमें से, उसने भी कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, वापस कैसे मां के पेट में जा सकता हूं? यीशु ने कहा अरे यार, तू गुरु होकर ऐसा कह रहा है, शास्त्री होकर ऐसा कह रहा है, बाइबलों को ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान रखकर तो ऐसा कह रहा है, क्यों नहीं समझता? बड़े डेंजर होते हैं। तो वचन को ना समझने का अंधापन। एक वचन सहायता के लिए रख रहा हूं, मत्ती 6:22 और मत्ती 6:23, आप देख लीजिए। लिखा है शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, लाइट, बत्ती क्या है? आंख है। आपका जो शरीर है ना, अगर कहीं जाना है ना तो उसको रास्ता आंख ही दिखाता है। यू अंडरस्टूड? तो यीशु कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। वाह, अभी 23 पढ़ते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। चर्च जाने वालों सदस्यों, जिसको तुम अपना लीडर कहते हो ना,
जरा जांच के देखना कि वो आंख रख कर भी अंधा तो नहीं हो गया। लगी होगी आपको चुभन, लगा होगा आपको चटका, लगने दो। मैं तो ठान के आया हूं 18 दिन ऐसी बात करूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, प्रेज गॉड, नहीं होते प्रेज गॉड, प्रभु को न्याय देना है, मुझे नहीं। लेकिन मैं तो बोलूंगा साहब, मैं तो बोलूंगा। तो यीशु कहता है कि अगर वही उजियाला अगर अंधकार में तब्दील हो गया, कैसा बड़ा होगा। क्या अंधकार, लोगों को लग रहा होगा मेरा पास्टर कितना अच्छा है, मेरा वर्शिपर कितना अच्छा है, मेरा बाइबल टीचर कितना अच्छा है, मेरा ऑनलाइन प्रीचर टीचर कितना अच्छा है, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, इधर वाला, उधर वाला, ऐसे वाला, वैसे वाला, पैसे वाला। यू अंडरस्टैंड। कहता है क्या बड़ा होगा वो अंधकार। मैं चाहता हूं कि जितने भी सदस्य हैं वो, जितने भी सेवक हैं वो, और जो बाइबल के वचन को प्रचार करते हैं ना, कि कहते हैं कि यस मैं जो बोल रहा हूं सही हूं, मैं आप लोगों के लिए यहां कुछ रखना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं दूसरा तिमोथी 2:15, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2:15 लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूं, आइए पढ़ते हैं। कहता है जो सत्य के वचन को ठीक से या ठीक रीति से काम में लाता हो, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आपको वचन को डिवाइड करना सीखना होगा। देखिए, इसको हम कहते हैं बाइबल, इसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र, ठीक है ना। इसमें 66 पुस्तक हैं, आगे बताऊंगा आने वाले दिनों में 66 बुक्स हैं। जब इसको आपके हाथों में आती है ना, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि ये जो पूरी बाइबल है ये मेरे लिए नहीं। आपकी पूरी बाइबल जो है ना, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने लिखवाई है, लिखी है, लेकिन इसमें मनुष्यों की भी बातें हैं, इसमें शैतान की भी बातें हैं, इसमें परमेश्वर के मुख से निकला वो शब्द है, मनुष्यों के मुख से निकला वो शब्द है। तो पढ़ते वक्त में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो जिसके चलते लिखा है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब आप समझे आपने अभी तक क्या गलतियां की हैं, और जिसके चलते ये प्रोग्राम में करने के लिए मजबूर हो गया हूं कि ये कैसा अंधापन है कि जो वचन परमेश्वर का नहीं है, ये कुछ पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा थोप देते आप पर, कहते हैं कि बाइबल कहती है इसलिए करो, वचन में लिखा है इसलिए ऐसा करो। वो आगे रखूंगा, वो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, अन्य भाषा पे, दशमांश पे, यहूदीवाद पे, ना जाने क्या क्या टॉपिक है, कहते हैं बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। ऑफ कोर्स कहती है बाइबल, लेकिन उसको टैली करना सीखो, उसको डिवाइड करना सीखो, उसको जांचना सीखो, तब जाकर ये लाइन लिखी है। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वापस सुन लो, वापस पढ़ लो, वापस देख लो। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैंने इसको खतरनाक क्यों कहा है, मैं आगे भी रखूंगा। जो पास्टर, बाइबल टीचर, वर्शिपर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, सब ये जितने भी टाइटल वाले हैं, इन सब को अगर वचन नहीं समझ आया, उनका अंधापन सिर्फ अंधापन नहीं रहेगा, बल्कि खतरनाक अंधापन हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड। कैसा लग रहा है अभी तक? कभी इस एंगल से भी बाइबल को पढ़ा करो, कभी इस एंगल से भी बातों को समझा करो। तो मैंने लिखा है कि जांचो कहीं आपका पास्टर इस अंधेपन का शिकार तो नहीं हो गया। जांचो। पास्टर की रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरे जो लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे लोगों को मैंने सिखा के रखा है कि जिस दिन डैनियल राज बाइबल के बाहर सिखाएगा, वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाएगा, वचन को ट्विस्ट करके सिखाएगा, और वचन के सहारे पे तुमको लूटना शुरू करेगा ना, उस दिन से इसको छोड़ देना। किसको? मुझको। क्या ऐसी छूट आपने अपने जो जिनके सेवक की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपने अपने चर्च को दी है ऐसी छूट? क्या तुमको इतनी हिम्मत है, दम है पुलपिट से ये बोलने के लिए, या फिर खींचते रहते हो? वक्त आ गया है सदस्यों बात को समझने का।
जितने चर्च के मेंबर हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमको पसंद नहीं भी आ सकता हूँ ऐसी जब बात करता हूँ। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, हम कौन होते हैं जांचने वाले? मूर्खों, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि जांचो, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परखो। हद है साहब। हाँ एक वचन रख रहा हूँ पौलुस की, आइए पढ़ते हैं। गलतियों 1:8 कहता है, परंतु यदि हम यानी कि पौलुस, हम यानी कि तिमोथी, हम यानी कि पतरस, वो उस वक्त के जो सो कॉल्ड टॉप के लीडर थे ना, उनको और खुद को सबको गिनकर कहता है कि हम, और फिर एक कदम आगे बढ़ता है, स्वर्ग से कोई दूत भी, माइकल हो गैब्रियल हो, उन तक को नहीं छोड़ा। कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन सा सुसमाचार? जो मसीह ने दिया था। कौन सा सुसमाचार? जो यीशु ने सुनाया था। कौन सा सुसमाचार? जो पवित्र आत्मा उस वक्त में सुना रहा था। कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़। सुसमाचार का मतलब क्या है? टीचिंग, प्रीचिंग, यीशु की बातें, राज्य की बातें, उसी को कंक्लूड करके मिलाकर कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, शब्द को पढ़ो, श्रापित है। बीच में मुझे अपने चर्च के लोगों ने कहा कि बोले पास्टर डैनियल, एक आया था उनके पास, कहता है कि पास्टर डैनियल राज का सब ठीक अच्छा है, लेकिन वो लोगों को या कुछ लोगों को जो गलत सिखाते हैं उनको मूर्ख कहता है। मैंने तो मूर्ख कहा है, पौलुस तो कहता है श्रापित है। पौलुस तो एक कदम आगे चला गया भाई मेरे से, कहता है कि वो तो श्रापित है अगर कोई ऐसा दूसरा सुसमाचार लाए। मुझे बताइए। और आपको पता है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं ना, तो मैं अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं देता। वचन सपोर्ट करता है तब देता हूं, आत्मा की अगुवाई होती है तब देता हूं। और आत्मा की अगुवाई वचन से होती है, उसको डिसन करके परख कर बात करता हूं। यू अंडरस्टैंड? ये कैसा लगा आपको? कहता है कि वो श्रापित हो अगर उसने वचन के बाहर, और वो टीचिंग जो मसीह ने दी है उसके बाहर अगर कुछ भी सिखाता है तो वो खतरनाक अंधापन है, और कहता है श्रापित है। तो जिसके चलते मैंने ऊपर लिखा है कि वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैं ऐसे लोगों से मिलते रहता हूं जो खतरनाक अंधेपन के शिकार है। मेरी इनसे कभी कभी फोन पे बात भी होती है। खुद को बड़ा अपोस्तल कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा वर्शिपर कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा बाइबल टीचर कहते हैं, और कहते हैं कि साहब हम तो ये हैं, अलाना है, फलाना है। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है जब मैं उनको डिसन करता हूँ, परखता हूँ, समझ जाता हूँ कि ये तो अंधेपन का शिकार है। इस वचन पर ये अंधा है, इस हिस्से पर ये अंधा है, इस रेवलेशन पर ये अंधा है। माय गुडनेस, लाखों लोग दूसरों को कहते हैं कि तुम अंधे हो, ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा तू भी कम नहीं है, तू भी अंधेपन का शिकार है। मैं वापस कहता हूं कि वचन को जो ना समझे वो अंधेपन का शिकार है, और वो भी कौन सा? खतरनाक। ना इसको देखिए जो अब आ रहा है, कुछ 200 सालों से, बाइबल की बात कर रहा हूं, कुछ 200 सालों से बहुत कुछ निकाला जा चुका है बाइबल में से, और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है बाइबल में। तो निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है। आप जानते हैं ना, ऐसी भाषा जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा, यानी कि जिब्रिश, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जो बोल रहा है वो खुद नहीं समझता कि क्या बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं समझता कि मैं क्या सुन रहा हूं, और ऊपर से चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि वहां लिखा है कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझता। दरअसल वो sarcastic है। पौलुस टॉन्ट मार रहा है, ए भाई तू जो बोल रहा है तुझे खुद को भी समझ में आता है? तू जो बोल रहा है तेरे को खुद को भी समझ में आता है? तब जाकर लिखा है कि जो तू बोलता है ना उसको कोई नहीं समझता। पौलुस ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता, और ये वही पौलुस है फिर बाद में कहता है कि बिना इंटरप्रेट के कोई बोलना ही नहीं चाहिए। तो पौलुस कैसे खुद के बातों को कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है, कैसे खुद के स्टेटमेंट को विरोध कर रहा है? कैसे कर सकता है वो? आप या तो यहां गलत है या तो वहां गलत है, या तो यहां सही है या तो यहां सही है। आप एक जगह गलत एक जगह सही कैसे हो सकते हैं पौलुस जी? वो नहीं कर सकता, और ना ही उसने कभी अपने खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया, कभी नहीं किया।
इसलिए पतरस कहता है, दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 16 में कहता है कि पौलुस की बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो नाश हो गए। वापस कहता हूं, बहुत कुछ जोड़ दिया है, जो भाषा नहीं थी उसको जोड़ दिया। अच्छा, इन मूर्खों की एक और लाइन है, किसकी? जिब्रिश वालों की। कहते हैं कि डैनियल राज आपको पता नहीं है। बोला क्या? बोलते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टंग्स, एक है नोन और दूसरा है अननोन। ए बेटा, कहां से लाते हो तुम लोग ये कॉन्सेप्ट? किस महामूर्ख ने तुम लोगों को ये सिखाया? और ऊपर से तुम भी बन गए महामूर्ख। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि जो वचन को ना समझेगा या नहीं समझता है वो खतरनाक अंधेपन का शिकार है। तो जिसके चलते ये लोग कहते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टंग्स, नोन एंड अननोन। ऐसी भाषा जो नहीं समझ आती, ऐसी भाषा जो समझ आती है। अच्छा, इनकी बातें सुनकर इतनी हंसी आती है। कुछ कुछ लोग हैं अपने भारत के अंदर जो ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं और उल्टा मेरे को बोलते हैं कि तुम गलत हो। मेरे को तो उनकी वीडियो देखकर उनकी नॉलेज की लेवल कितनी है ना, वही पता चल जाता है। बेटा तू तो पक्का पकड़ा गया है अंधेपन के शिकार में, मेरे को देखते ही पता चल जाता है। मुझे जब कोई वीडियो भेजता है ना, कहता है कि देखो डैनियल राज इसने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाई, डैनियल राज ऐसा है वैसा है। मैं देखता हूँ कि भाई कंटेंट क्या है, कंटेंट समझते हैं ना, वो बोल क्या रहा है। जैसे ही पता चलता है टंग्स को लेकर इसका कंटेंट है, मैं उधर ही समझ जाता, गई भैंस पानी में। तो ऐसे लोगों को ना तो मैं सुनता हूँ ना देखता हूँ। तुम चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, तुमने कितनी भी बड़ी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए लाखों लोगों को जीता हो, लेकिन तुम अंधेपन के शिकार हो। और बहुत खतरनाक चीज है ये तो ऐसा है ना कि सबको लेकर तो आया मूसा मिस्र से और खुद ही नहीं गया प्रॉमिस लैंड में। ये ऐसा हो जाएगा कि तुम सबको तो ले जा रहे हो, स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हो जिब्रिश को छोड़कर, लेकिन तुम खुद फंसे हो। यही तो यीशु ने मत्ती के 23 में भी कहा कि तुम ऐसे हो, ना खुद जाते हो ना दूसरे को जाने देते हो। या मेरे पास में नहीं था टाइम जो मैं इतना सब कुछ रखूं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। तो वापस कहता हूं कि 200 सालों से कुछ निकाला जा चुका है और कुछ जोड़ा जा चुका है। आप जानते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में क्या लिखा है? ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, ना जोड़ना है ना निकालना है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? पुलपिट से खड़े, पुलपिट तुम्हारे बाप का जागीर है, चर्च तुम्हारा, तुम चर्च के बॉस बन गए और पुलपिट से खड़े होकर कहते हो कि मैं कह रहा हूं वो सही है। पागल, यीशु जो कह रहा है ना वो बता बाइबल में से, तू क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और मैं चर्च के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब तुम संडे को ऐसा बकवास सुनते हो ना जो बाइबल के बारे जो निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है, वो कचरा खाने से पहले आप ये सोचते क्यों नहीं हो कि मैं उस पास्टर को, प्रीचर को जाके पूछूं क्या बकवास करके गए तुम? ये बोलने का और ये पूछने की ताकत रखो, क्योंकि नहीं तो फंस जाओगे। सामान चेक करते हो यार, आप जब कोई चीज़ खरीदते हो ना तो उसको चेक करते हो कि क्या असली है कि नकली है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, कब तक चलेगा, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड सब मांगते हो। तो आत्मिक खाना अंदर क्या जा रहा है कानों से वो तो सुनो। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, ये जबरदस्त लाइन बोलने जा रहा हूं। अगर जिस दिन लूसीफर ने सांप बनकर हव्वा के कानों में ये डाला कि देख फल कितना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा, बुद्धि देने के लिए कितना अच्छा होगा, अगर आदम वहां होता तो औरत को पूछता क्या बकवास सुन रही है? तुझे याद नहीं कि परमेश्वर पिता ने क्या कहा कि इसको ना तो खाना है ना तो छूना है, तू ये बकवास क्यों सुन रही है? अगर ऐसा कोई टीचिंग की वीडियो हव्वा के पास पहुंच जाती ना, डंके की चोट पे बोलता वो नहीं खाती। तो दिक्कत कहां है? जैसे औरत फंस रही, यही तो पौलुस ने भी बोला 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 3 से आगे, 2 से आगे, माफ करें। पौलुस तो कहता है ना, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, कहीं वो तुमको भी ना बहका दे। तो वो पढ़ने के बाद में आप हो गए चौकन्ना, वो पढ़ने के बाद में मैं हो गया चौकन्ना, आपको भी कर रहा हूं चौकन्ना कि बहुत कुछ निकाला जा चुका है और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है। तो जब आप प्रचार सुनते हो ना किसी का, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं सुन क्या रहा हूं।
और पलटकर पूछने का ताकत रखो अपने लीडर को, पास्टर को। वर्शिप पर अगर कोई भी बकवास का गाना गाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का गाना गाता है कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, गाढ़ा अभिषेक उतर रहा है, क्या कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति चारों तरफ है, ये गाने इसको सुनने से आपको पवित्र आत्मा छुएगा। पलट कर पूछना, ए भाई कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा बार बार आता है? कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा बार बार छूता है? कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा जाकर फिर वापस आता है? आप जब घर से निकले थे तो क्या उपस्थिति लेकर नहीं निकले थे? तो फिर ये वर्शिपर कैसे कह रहा है कि मैं जब गाना गा रहा हूं तो उपस्थिति आ रही है? तो फिर जब तुम घर से निकले थे वो कौन सी उपस्थिति थी? अब आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तुम सुनते आ रहे हो और ये सब कचरा तुम खाते आ रहे हो। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि 200 सालों से कुछ निकाला जा चुका है और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है। आप नींद में साहब जागो। मेरा ये 18 दिन का प्रोग्राम अगर आपको आत्मिकता पे जगा पाया, मैं खुद को धन्य समझूंगा। जी, मैं खुद को समझूंगा कि प्रभु आपने मेरा इस्तेमाल किया लाखों लोगों को बचाने का। और मुझे खुशी है कि मेरे वीडियो को बड़ी तादाद में देखा जाता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको सिखाते वक्त मैं परमेश्वर के वचन से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं बदनामी सह लूंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। मैं उल्टे सीधे जो वीडियो मेरे विरोध में वीडियो बनते हैं ना, मैं वो गालियां खा लूंगा लेकिन वचन से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरे खुद के अपने मुझे छोड़कर चले गए, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। और अगर परवाह कर रहा होता मैं इससे गद्दारी करता। यही तो पौलुस ने कहा गलतियों 1:10 से आगे, कहता है मैं किसको खुश करूं, तुमको या परमेश्वर को? कैसा लग रहा है दोस्त? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैंने ये प्रणय किया था या निर्णय लिया था, मैंने खुद को तैयार किया था, कुछ भी हो जाए वचन को टीच करते वक्त में मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मेरे विरोधियों? धमकी दे सकते हो, मेरे को मारने की बात कर सकते हो। जो पहले से हमारा उसको क्या मारोगे तुम? मेरे अगेंस्ट में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे बीच में और जबरदस्त भौंक रहे थे। मेरा काम रुका क्या? कम ऑन स्पीक। मेरा काम रुका? मैं तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा हूं। पहले चला था, अब तो दौड़ रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं है जब उड़ूंगा खरी शिक्षाओं के साथ। और खुद नहीं, बड़ी भीड़ तैयार करूंगा, बड़ी भीड़ तैयार करूंगा खरी शिक्षाओं के। तो जिसके चलते नीचे देखिएगा क्या आएगा, जिसके चलते जब सालों से 200 सालों से निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है, तो लिखा है कि आज गड़बड़ियां बहुत हो गई हैं। आज गड़बड़ियां बहुत हो गए। किन लोगों की वजह से? इन लोगों की वजह से जिसने 200 साल के अंदर बहुत कुछ निकाल दिया और बहुत कुछ जोड़ दिया। अब उनकी गलत शिक्षाएं जो जोड़ दी, उनकी गलत शिक्षाएं जो निकाल दी, ऐसी बातों को आज जब ये सिखा चुके हैं और ये सीख चुके हैं, ये कंक्रीट बन गया है। कंक्रीट समझते हैं ना, सख्त बन गया है। तो क्या क्या बिगड़ गया है? यीशु को लेकर गड़बड़ी होगी, उद्धार को लेकर गड़बड़ी, पवित्र आत्मा को लेकर गड़बड़ी, वचन को लेकर गड़बड़ी। बताइए, इन सब पर गड़बड़ी हो गई। यीशु की बात करें, यीशु की टीचिंग में भी गड़बड़ी। कोई कहता है कि उद्धार काफी नहीं है, खतना भी कराओ। कोई कहता है कि आपको उद्धार के बाद में कुछ और करना चाहिए, जिसके चलते 16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर बाहर निकला। आप इस बात को जानते, ये इतिहास है। यू अंडरस्टैंड? उद्धार को लेकर भी बहुत गड़बड़ी है। कहते हैं कि सिर्फ आपको बपतिस्मा है ना, ऐसे नहीं ऐसे लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो टीचिंग आ गई। पवित्र आत्मा को लेकर तो बहुत गड़बड़ी है। दानों को लेकर बहुत गड़बड़ी। आज मुझे कॉल आया था बीच में, अभी मुझे लगता है शाम को, एक बहन ने फ़ोन किया था। कहती है कि उनका पास्टर कोई है मूर्ख टाइप का, कहता है कि पवित्र आत्मा 2 तरह की है। बोला वो कैसे? बोला जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो अलग है और जो आपके अंदर है पवित्र आत्मा वो अलग है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 पौलुस कहता है कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब उसको कौन समझाए? अब मैं उसको मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताइए? आपको गुस्सा कब आता है पता है? मैं आपको बताता हूं आपको गुस्सा कब आता है। जब आपको पता चलता है कि एम्बुलेंस वाला दारू पी के एम्बुलेंस चला रहा है, आपको गुस्सा आएगा। जब आपको पता है कि पायलट ने पैसेंजर को बिठा दिया, टेक ऑफ का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अंदर बैठ के दारू पी रहा है, आपको गुस्सा आएगा। वैसे ही जो पुलपिट पे खड़ा रह के बकवास करता है ना, जब मैं उनको सुनता तो मुझे गुस्सा आता है। और मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं?
फिर कहते कि आपको किसने इजाज़त दी, आपको किसने कहा कि तुम उसका न्याय करो। तो फिर मैं पलट कर आपको पूछूंगा कि आपको किसने अधिकार दिया मुझे न्याय करने का, कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। बहुत गड़बड़ है साहब। और आगे रखूंगा मैं, और भी आने वाले दिनों में। मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है ना। 770 के आसपास आप लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ में। आइए, लिखा है कि पहले इन चेतावनियों को समझिए। आइए कुछ चीजों को रख रहा हूं जो चेतावनी के रूप में। आर यू रेडी फॉर दिस। लूका 17:1 कहता है कि तुमको ठोकरें लगेगी। किसने कहा? यीशु ने। माय गुडनेस, यीशु कहता है कि तुमको ठोकरें लगेगी। तो कहता है कौन? मसीहा। ठोकरें लग सकती हैं। दूसरा, मत्ती 7:15 कहता है झूठे भविष्यवक्ता से तुम सावधान रहो। ये चेतावनी के शब्द है साहब। फिलिपियो 3:2 कहता है कुत्तों से, ब्रैकेट में सेवक क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सेवक है, कुत्तों से चौकस रहो। ऊपर लिखा है ठोकरें लगेंगी, बीच में लिखा है कि सावधान रहो, तीसरा कहता है कुत्तों से चौकस रहो। ये सब नहीं पढ़ते हो? ये सब नहीं दिखता है क्या? मैंने बोला था ना, ये साल का पहला वचन। आशीष दिखता है, सुख विलास दिखता है, ये नहीं दिखता है। अंधेपन के शिकार हो गए हो, तब जाकर तो प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन है। यही तो रखा है प्रोग्राम का नाम मैंने। मत्ती 24:24 छुने हुए तक फंस जाएंगे। छुने हुए तक। ये छुने हुए कौन है? बड़े बड़े सेवक। इसलिए कभी धोखा नहीं खाना। पास्टर डैनियल, ये गलत कैसे हो सकता है? इसके पीछे तो लाखों की भीड़ है। अच्छा बेटा, आपके भारत के अंदर कितने बड़े बड़े गुरु जेल में गए, उनकी भी तो भीड़ लाखों की थी। आप नहीं समझ रहे हो ना? तो इनके भी तो लाखों की भीड़ है। और इनके हाथों से तो चमत्कार होता है। चमत्कार क्या चीज है? परमेश्वर चमत्कार चुटकियों में कर सकता है आपके भी द्वारा। चमत्कार के चक्कर में अंधे नहीं हो जाना, चमत्कार के चक्कर में धोखा नहीं खाना। और आपको भी ये भी पता है कि परमेश्वर भी चमत्कार करता है, दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं। क्या बात करते हो यार? चमत्कार के चक्कर में मत जाइए। उनके पास में वचन है या नहीं, ये चेक कर लेना। रोमियो 16:18 कहता है ये पेट के सेवक तुम में होंगे, पेट के सेवक तुम में होंगे। ऊपर कहता है ठोकरें लगेगी, बीच में कहता है सावधान रहो, कुत्तों से चौकस रहो, छुने हुए तक फंस जाएंगे, और पेट के सेवक आएंगे। अब इसको देखो, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। इन सब का क्या करना है फिर? इनको नजरअंदाज करें। और ये आएंगे कहां से? आप ही के बीच में और मसीह के बीच में। मसीह के ही होंगे ये लोग। कैसा लग रहा है दोस्तों? पास्टर डैनियल, अगर ये सब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो क्या प्रभु इनको रोक नहीं सकता है? क्या पवित्र आत्मा इनको रोक नहीं सकता है? क्या हम इनको क्या कहते हैं, परख कर इनसे दूर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। यही तो मैं प्रचार कर रहा, परख और दूर हो जाओ। लेकिन आपका ये भी प्रश्न होगा, प्रभु इनको रोकता क्यों नहीं है? आइए ये पढ़ते फिर आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 22:11, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है यानी कि अशुद्ध वो मलिन ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। वचन 12 को पढ़ना। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब क्या पता है? अन्याय वाले को वो नहीं रोकेगा, मलिन वाले को वो नहीं। मलिन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फिल्थीनेस, गंदगी से भरा हुआ, उसको नहीं रोकेगा। जो धर्मी है उसको भी नहीं रोकेगा कि या शाबाशी देगा, अच्छा करे, नो। जो पवित्र है वेरी गुड, चलते रहो। कहता है कि हर एक का प्रतिफल मेरे पास है। तो इन सबको रोक क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर का आत्मा इनको रोक क्यों नहीं रहा है? ठोकरें लगेगी तो लगने देगा। सावधान नहीं रहे तो गई भैंस पानी में। कुत्तों को आने की इजाजत चर्च में मिलती रहेगी, फंसते रहेंगे। पेट के सेवक आपको लूटते रहेंगे और फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आते रहेंगे। क्योंकि यीशु कहता है मैं तो रुकूंगा भाई, मैंने सबको वॉर्न कर दिया, लेकिन मैं सबको बदला देने के लिए मेरे पास में। इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे मेरी दुकान तो अब तक चल रही है, मैं तो इतने समय से ये कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रोक नहीं रहा है, मैं तो कुछ नहीं हो रहा हूँ। तो आपको नहीं पता, आप धोखे में हो, क्योंकि प्रभु आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, उस दिन आप सबका प्रतिफल देगा, वो बदला देना पड़ेगा आपको। कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह। आपके बीच में कुछ रख रहा हूं, मेरे पास 15 मिनट है। ये देखिए साहब,
पहला चित्र को देख लो, फिर उसके बाद में बात करते हैं। लिखा है कि आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना इस लड़के को जिसका नाम है डैनियल। डैनियल, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में। तो शद्रक मेशक अबेदनगो, ये भी बेबीलोन्स के दिए हुए नाम है। लिखा है आपको खाने का चुनाव करना पड़ेगा, सही खाने का चुनाव। मैं चाहता हूं कि आप सही चीज खाएं। आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? सही खुराक। कहां से? वचन से। कैसे? कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? वचन को ठीक से डिवाइड करके, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल पौलुस जैसा कहता ना, विदाउट मैनिपुलेट किया हुआ, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा। तो बात करते हैं इसकी, क्योंकि 9 बजे का प्रोग्राम तक हमने रखा है, 9 बजे खत्म करेंगे। दानियल ने कहा 3 साल तक का शर्त था, 3 साल तक इनको अच्छा खिलाओ, 3 साल तक इनको अच्छा सिखाओ, 3 साल तक इनको बुद्धिमान बनाओ। तो ये जो लीडर था, इसने कहा कि जब सब खाना खा रहे हैं, राजा का तय किया हुआ खाना, राजा का तय किया हुआ मेन्यू, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आप बाकी चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे? तब दानियल कहता है कि हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते बॉस, हमको जो चाहिए और जो सही खाना है वो दीजिए। बोला फिर मैं तो फंस जाऊंगा, आपको तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऊपर से देखिए इनका एटीट्यूड देखो, किसका? दानियल का। ऊपर से आए हैं गुलामी में, गुलामी की जंजीरें हैं इनके ऊपर इनकी लिस्ट में, इनका नाम है गुलामी की लिस्ट में। उसके बावजूद देखो तेवर कैसे, कहते हैं हम नहीं खाएंगे तेरा खाना। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा अरे हम नहीं झुकेंगे तेरे मूर्ति के आगे, वैसे ही दानियल ने कहा हम नहीं खाएंगे तेरा खाना, तेरा खाना खा के हम अपने आप को खराब नहीं करेंगे, आप पवित्र नहीं बनेंगे। बोला फिर, बोला हम जो तय करेंगे वो खिलाओ। बोला फिर ऐसा तो फिर जितने जो अच्छा खा रहे हैं उनका चेहरा चमकेगा, तुम लोग कमज़ोर और है ना सूखे चेहरे हो जाएंगे। दानियल ने बोला ए बेटा, हम जिसकी सेवा करते हैं ना, अगर हम उसके मुताबिक चले ना, हम इन लोगों से भी बेहतर दिखेंगे। बोला चलो एक काम करते, 10 दिन का टेस्ट लेते हैं। 10 दिन तक उन्होंने ये खाया जो दानियल ने तय किया, और बाकी लोगों ने वो खाया जो राजा ने तय किया। आपको पता है वचन कहता है, पहला अध्याय पढ़ लेना, कहता है कि तीनों चारों के चेहरे उन लोगों से ज़्यादा चमक रहे थे, ज़्यादा चमक रहे थे। अब मुझे बताइए इन्होंने चुनाव क्या किया? लिखा है सही खाने का चुनाव। बाइबल में परमेश्वर अपने वचन को है ना खाना कहता है, रोटी कहता है, या दूसरे शब्दों में फूड कहता है। मैं रख रहा हूं आपको। आपने कभी ये चित्र पे ध्यान दिया? प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। उसके आगे कभी नोट किया क्या लिखा है? आइए पढ़वाते हैं। लिखा है तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो इसका मतलब क्या है? आपको आत्मिक खाने का चुनाव करना पड़ेगा, और आपको वो खाना खाना पड़ेगा जो खाना यीशु देता है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए यहां पे। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर कहता हूं, आपको यीशु वो खाना देगा, और यीशु कहता है मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, आगे रखूंगा एक गजब का प्रकाशन। वाह! आपने कभी ये तय किया? आप जब बकवास खाते हैं ना, पुलपिट से, ऑनलाइन टीचर से, आप जब खाते हैं आप बिगड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम तो 10-10 साल से सुन रहे हैं, 20-20 साल से सुन रहे हैं, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, जब इतना सुन रहे हो तो फिर प्रार्थना निवेदन क्यों बांटते रहते हो दूसरों को? जब इतनी अच्छी अच्छी टीचिंग आई है ना, तो प्रार्थना निवेदन क्यों बैठते हो? दूसरों के सामने भीख क्यों मांगते हो? प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्यों? उनकी टीचिंग ने तुमको मजबूत खड़ा होना नहीं सिखाया? मसीह मंथन के लीडरों को देखो, मसीह मंथन के फॉलोअरों को देखो, खरी शिक्षाओं के फॉलोअरों को देखो। एक भी व्यक्ति मेरे को कॉल करके नहीं कहता कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, जिनको हमने तैयार किया है। बताओ, सब अपने पैर पे खड़े, बैसाखी लेके नहीं चलते ये लोग। ये अपाहिज नहीं है जिनको हम सिखा रहे हैं। पास्टर डैनियल, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आपको आपकी टीचिंग पे बड़ा घमंड है। ले भाई, मेरे को घमंड है तो
बाइबल खुद कहती है ना यिर्मयाह 9:23 में कि जिसको घमंड करना है वो घमंड करे किस पे? कि वो परमेश्वर को जानता है। मैं उसकी बातों को जानता हूँ, मैं उसकी टीचिंग को जानता हूँ, मैं उसकी खरी शिक्षा को जानता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं और भी जानना चाहता हूँ, उसी प्रोसेस में हूँ। और अगर मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही सिखा रहा हूँ, तो मेरे को तो बाइबल लाइसेंस देती है कि घमंड करो और मैं करूँगा। जब तुम उल्टी सीधी हरकतें करके ताव में रहते हो, तो मैं सही चीज़ें करके ताव में क्यों नहीं रहूँ? आते हैं टॉपिक के ऊपर। लिखा है कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। यीशु आपको वो खाना खिलाना चाहता है जो उसका मेन्यू में है। बकवास का खाना नहीं खिलाएगा। लिखा है क्यों कहा, लिखा है क्यों कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। कभी ध्यान दिया आपने इसके ऊपर? यीशु यूं ही नहीं कहता कि मैं जीवन की रोटी हूं। आइए पढ़ते हैं, वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। यीशु कहते हैं यूहन्ना 6:24 में, जब बड़ी भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, क्योंकि यीशु एक जगह पे थे, वहां से वो चले गए। इसके पहले का वचन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। अब क्यों पहुंचे? यीशु क्या कह रहा है देखो। लिखा है वचन 25 में कि झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? हम तो आपको वहां ढूंढ रहे थे, हम तो आपको यहां ढूंढ रहे थे, आप यहां कब आ गए? वचन 26, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कौन सी रोटी? जो तुम्हारा पेट भर सकती है। कौन सी रोटी? जिसके पीछे तुम उस नदी के पार से इस नदी के पार पहुंचे और यीशु को ढूंढ रहे। यीशु ने पकड़ लिया। अब इसको देखो, वचन 27 लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। बोट चला चला के परिश्रम किया, वहां से इस पार आकर परिश्रम किया, जान को जोखिम में डाला। किसके लिए? नाशवान भोजन के लिए। मेरा क्वेश्चन है, पीछे जा रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। यहां पे दानियल को कौन सा खाना दिया गया? नाशवान। दानियल ने क्या चुनाव किया? सही खाना। यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुमको वही खाना खिलाऊंगा जो तुमको तुम्हारे जीवन को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर यीशु ने क्यों कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ? और यहाँ पर भीड़ क्यों ढूंढ रही थी इस नदी से उस नदी तक? वो कहते हैं कि तुम जो खाना ढूंढ रहे हो वो नाशवान है। तुम अपनी मर्जी से खाना ढूंढ रहे हो, परंतु ये लाइन, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। अब इसको पढ़ो। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अब इसको पढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा, है फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? वचन 31, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या है? रोटी खाई, मन्ना खाया। अब यीशु क्या कहते हैं देखो, वचन 32 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, अब इसको पढ़ो, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो मेरा क्वेश्चन है, यहां कौन सी रोटी खा रहे थे? नाशवान। जब अकल आ गई तो कौन सी रोटी मांग रहे हैं? कहता है कि वो रोटी सर्वदा दे। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। क्या बात है दोस्तों, जीवन की रोटी मैं हूं। आपके जीसस क्राइस्ट, इस वक्त आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो आपको ये रोटी मिल रही है। ये रोटी यहां से नहीं जा रही है, ये रोटी यहां से जा रही है। जो रोटी यहां से जाती है ना, आपको नाश करती है। नाश मतलब बोला ना, नाश होने वाला भोजन के पीछे जा रहे हो। अभी इसके चक्कर में कल से रोटी खाना बंद नहीं करना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो यहां से जाती है कहता है वो जीवन देती है। यही तो लिखा है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे होगे, यही तो जीवन की रोटी है। यही तो प्रभु कह रहा है, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कैसा लग रहा है? मेरे पास में 5 मिनट और है, मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाता। तो ये रोटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यीशु ने खुद को चरवा क्यों कहा?
वाह, यीशु ने खुद को चरवा क्यों कहा? आपने कभी ध्यान दिया? यीशु कहता है मैं चरवा। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यीशु ने खुद को चरवा कहा, ऐसा क्यों? और वो भी न्यू टेस्टमेंट में, और वो भी किसके सामने? ऐसे लोगों के सामने जिनकी जनरेशन ऐसे लोगों की थी जो भेड़ बकरी चराते थे, उनके ऊपर चरवा होता था। और परमेश्वर ने खुद को, अपने आप को उनके ऊपर चरवा नियुक्त किया था। कहाँ रख रहा हूँ? हिजकिय्याह 34:10, 34:10। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। अब आई समझ में बात? क्यों अंधा बना रहे हैं? मैं भी विरोध में हूं। किसके? ऐसे लोगों के जो गलत सिखा रहे हैं, और खास करके जिब्रिश वालों के। लिखा है मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं, मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। याद रखो, जितने सेवक अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसके अंदर। अगर आपने परमेश्वर की कलीसिया को वचन के अनुसार नहीं खिलाया, वचन के अनुसार नहीं चलाया, आपको एक एक मेंबर का हिसाब देना है। आप जो दशमांश के नाम पे लोगों को लूटते हो ना हर महीना, उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा आपको। आप जो बोलते हो ना लोगों को धोखे में रख के, मैं प्रभु का दास हूं, मैं याजक हूं, कहां से लाते हो ये टीचिंग? तुम डब्बे में डालो। याजक? तुम लेवी के गोत्र से हो क्या? तुम अन्य जाति हो भाई? तुम्हारा क्या कहते हैं, 4 पीढ़ी से कहां से आए पता लगाओ। राकेश शर्मा, अनिल वर्मा, पता नहीं कहां कहां से आए तुम। यू अंडरस्टैंड? आप लेवी नहीं है ना, आप अन्य जाति हैं। खुद को याजक कैसे बना लिया? और जो पहला पत्र 2 अध्याय का वचन 9 में है ना, वो याजक पद अलग है, वो बात अलग है। वो चुना हुआ पदधारी, चुना हुआ याजक है, वो नहीं जो तुमने ओल्ड टेस्टमेंट से खुद को जोड़ा है। ओके, लिखा है लेखा देना होगा उनको, फिर उन्हें चराने ना दूंगा। मैं उस पास्टर को जो गड़बड़ी करता है ना, मैं उसको चर्च को चलाने ना दूंगा। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, वक्त है मेरे पास। कुछ लोग कुछ चर्च को छोड़कर मसीह मंथन से जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। यही तो लिखा है, मैं उनको चराने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है कि जो मेरी आवाज़ सुनेगा, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, देख लो फोटो, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊँगा। डैनियल राज जैसे लोगों की वीडियो दिखाऊंगा, डैनियल राज जैसे 10 टक्काओं की खरी शिक्षा सुनाऊंगा, और मैं उनको अपने भेड़ों को फिर से चराने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चराने नहीं दूंगा। और मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो चर्च को छोड़कर मसीह मंथन को फॉलो कर रहे हैं, किसी के बाप से नहीं डरना। परमेश्वर ने ऐसी तैयारी की है, मैयत से लेके, शादी से लेकर, डेडिकेशन से लेके, बैप्टिज्म से लेके, आपका हर चीज़ जो है मसीह मंथन करेगा। आपका बड़ा भाई या छोटा भाई यहाँ बैठा है, नहीं चिंता करना, क्योंकि इस दास का बाप ऊपर बैठा है। या उनको फिर चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़वाऊंगा कि आगे के वे उनका आहार ना हो। अब इसको पढ़ो, मैं उन्हें अच्छी चराई चराऊंगा, मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊंगा। आ गया ना खाना वापस? तो डैनियल ने क्या चुनाव किया? सही खाना। मैं आपको यही कह रहा हूं, 2023 में सही चुनाव करो। कौन से पास्टर से खाना खाना चाहते हो? चुनाव करो। कौन से प्रीचर से खाना खाना चाहते हो? चुनाव करो। कौन से पुलपिट से खाना खाना चाहते हो? वो भी चुनाव करो। और एक बोलता हूँ, जो सैटरडे बोला था, जो अन्य भाषा में रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, उनके प्लेट का खाना कभी नहीं खाना, उनकी तरफ से प्रार्थना कभी नहीं करवाना, उनकी तरफ से कोई भी मोटिवेशनल प्रीचिंग कभी नहीं सुना, वो चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, इधर का उधर का, देश का विदेश का, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला। तो यीशु परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराई चराऊंगा। परमेश्वर खुद कहता है, मैं चराऊंगा। इज़राइल के ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां मैं अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं चाहता हूं, ये लास्ट स्लाइड है, आप पहले ही वचन को पढ़ लो, प्रेरितों का काम 17:11। आपको पता है एक ग्रुप था पौलुस के टाइम पे,
जी, एक ग्रुप था। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। कौन सी बातें? जो पौलुस सिखाता था। तो जिसके चलते वो क्या करते थे ना, ढूंढते थे, सर्च करते थे। मुझे भी जांचो, मुझे भी परखो। और मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे, आपको अगर मैं गलत लगा, याद रखो वचन से अगर मैं नहीं हूं तो मैं खुद कहता हूं मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे सब्सक्राइब करना बंद करो, मसीह मंथन छोड़ दो। मैं खुद कह रहा हूं। तो इस वचन के मुताबिक, जिसको मैं कल फिर अच्छे से बताऊंगा, इस लाइव कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ सिखाएंगे जो शास्त्रों में है, जो वचन में है, वो सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो आज के लिए, आज का पहला दिन आपको मैंने बता दिया, सही खाने का चुनाव करो, क्योंकि अंधापन बहुत ज़्यादा है। शहर शहर, गांव गांव अंधापन है दोस्तों। तो जिसके चलते मुझे और आपको मजबूत होना होगा।